सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्त। तो बेटा आज पढ़ेंगे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेट्स सपोज कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में बन गया। अब आपको इसे करना कैसे है, आई विल एक्सप्लेन। ध्यान से देखेंगे। पहले तो अपने टॉपिक को जो एग्जाम में बना है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। सबसे पहले लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से बनाएंगे सभी बच्चे। क्रॉस से बनाओ या डॉट से, एज यू विश। क्रॉस से अगर चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो तल के अंदर की ओर है, मतलब ऐसे अंदर की ओर। और डॉट से बनाओगे तो ऐसे बाहर की ओर। तो डिपेंड करता है, आप किसी भी तरह से बनाओ लंबवत ही होगा। लंबवत कब होगा? जब इसमें हम चालक छड़ को गति कराएंगे। तो ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया क्रॉस से। क्या बनाया बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब हमें इसमें चालक छड़ को रखना है, तो मैं इस तरह से यहाँ एक चालक छड़ बना देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि एक चालक छड़ है। चालक छड़ किसे कहेंगे बेटा? जिसके अंदर करंट प्रवाहित हो जाए उसे चालक छड़ कहेंगे। अब ये चालक छड़ लोहे की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, चांदी की हो सकती है। ठीक। अब इस छड़ की लंबाई को सपोज कर लेंगे L। छड़ की लंबाई को क्या सॉल्व करेंगे, सपोज करेंगे बेटा L। L लंबाई की एक छड़। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। गति के कारण, अब इसे गति करानी है, वेग कराना है। तो जो हमने चालक छड़ ली है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है लंबवत, देखो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर और छड़ है ऐसे। तो आप जरा गौर से देखो कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, मतलब लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है और छड़ को हमने ऐसे मूवमेंट कराना है, तो लंबवत हुआ। चालक छड़ को हम V वेग से गति कराएंगे, आगे की ओर या पीछे की ओर। V वेग से इसको खींचेंगे। और आप जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन या कह लो चालक छड़ गति करती है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। नहीं पता है? अभी प्रूव करेंगे यहाँ। तो जब इस छड़ को हम वेग कराएंगे V वेग से, तो क्या होगा? जो चालक छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी डेंसिटी नीचे ज़्यादा हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है, आप जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी आवेश को या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो वो वहाँ पर क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। तो जब हम चालक छड़ को गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। मतलब छड़ के निचले सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे तो ऊपर वाले सिरे पर क्या? प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। और अब ये चालक छड़ एक मिनी बैटरी की तरह बिहेव करेगी। मतलब चालक छड़ में करंट बन चुका है, चालक छड़ में विभव बन चुका है, विद्युत वाहक बल बन चुका है। जब चालक छड़ को हम गति कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं और प्रोटॉन ऊपर हो जाते हैं। जब चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराते हैं तो चालक छड़ के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, प्रोटॉन ऊपर रह जाते हैं। मतलब माइनस नीचे प्लस ऊपर। और जब प्लस माइनस अलग अलग हो जाते हैं तो ये कहलाएगी चार्ज, है ना। ये जो छड़ कहलाएगी चार्ज कहलाएगी। और अब इस समय ये एक मिनी बैटरी की तरह बिहेव करेगी और इसमें विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आई? मैं ये बात लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही लिखना है आपने भी। जब चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराते हैं, V वेग से कह सकते हो ना, V वेग से गति कराते हैं, तो चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ के निचले सिरे पर आ जाते हैं। निचले सिरे पर
आ जाते हैं तथा प्रोटॉन ऊपरी सिरे पर रह जाते हैं। इस तरह चालक छड़ चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है और मिनी बैटरी की तरह, छोटी बैटरी, मिनी बैटरी की तरह बिहेव करती है। व्यवहार मतलब करती है या करने लगती है। ठीक है, इसी घटना को हम प्रेरित विद्युत भाग बल भी कह सकते हैं। मतलब मतलब चालक छड़ के अंदर विद्युत भाग बल प्रेरित हो चुका है। चलो इस सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर दो बल कार्य करेंगे। देखो, एक तो होगा चुंबकीय बल, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, उस बल के कारण ही वो गति करता है, चुंबकीय बल लगता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो चुंबक द्वारा या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल लगता है जो होता है F बराबर QVV sin थीटा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F बराबर, F से दर्शा लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F बराबर QVV sin थीटा। Q क्या है? आवेश। अब आवेश के स्थान पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आप आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर Q की जगह E VV sin थीटा। Q क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन भी आवेश, इलेक्ट्रॉन मूल आवेश है। तो अब आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे Q के स्थान पर, बाकी सेम। अब हम जानते हैं चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, लंबवत गतिशील है ना छड़, चालक छड़ लंबवत गति कर रही है चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री का बना है। तो अगर हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख दें तो साइन 90 का मान होता है 1 बेटा, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। और जब 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा F बराबर EVV ओनली। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपने ये लिखना है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र भी जनरेट हुआ है, चालक छड़ में विद्युत क्षेत्र भी जनरेट हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र द्वारा बल। इसे भी F से दर्शा लो, इसे चाहो तो FV से रिप्रेजेंट कर लो, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल है तो चुंबकीय क्षेत्र को V से दर्शाते हैं, और विद्युत क्षेत्र द्वारा बल FE से, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है बेटा हमारा Q इंटू E, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र द्वारा बल F बराबर Q इंटू E। तो यहाँ तो आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आवेश है, तो हम आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो हम आवेश के स्थान पर E बना देंगे, Q के स्थान पर क्या बना देंगे? E इंटू E। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब बेटा एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ पर कि दोनों संतुलन, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, है ना। एक ऐसी कंडीशन जनरेट होगी इधर कि दोनों की अवस्थाएं जो है बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। क्या लिखेंगे बेटा? संतुलन की अवस्था में। यहाँ से कर लेते हैं इधर स्पेस है, संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था मतलब जब FB FE के बराबर होगा तो उसे कहते हैं संतुलन अवस्था। तो संतुलन अवस्था में FV और FE बराबर हो जाते हैं, FV बराबर FE। तो मैं FV का मान इधर लगा लेता हूँ, QVV, और FE का मान क्या है? E इंटू E। अच्छा, Q के स्थान पर E लगाया ना हमने, यस। देखो इधर FB क्या है? EVV, और FE क्या है? E इंटू E। अब देखो E से E रिड्यूस हो गया, ठीक, E से E रिड्यूस हो गया।
वी, इसे सीधा करके लिख देता हूँ, चलो मैं थोड़ी सी देर के लिए ई को इधर लगा देता हूँ और वी इधर लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है, हम जानते हैं, पिछले डेरिवेशन में हमने सीखा है कि ई बराबर होता है वी अपॉन एल। ई बराबर क्या होता है बेटा? वी अपॉन एल। याद रखेंगे इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है वी अपॉन एल, जहाँ पर वी है विभव और एल है चालक छड़ की लंबाई। वी है विभव, इस चालक छड़ में जो एक्टिवेट हुआ है विभव वो, और एल है चालक छड़ की लंबाई। तो ई के स्थान पर हम वी अपॉन एल यूज़ कर लेंगे, यहाँ ई के स्थान पर लिखेंगे वी अपॉन एल। याद रखेंगे ये वी जो है कैपिटल है और ये वी स्मॉल है। यहाँ पर इस वी का मतलब है वेग यानी कि गति, और इस वाले वी का मतलब है विभव या विद्युत वाहक बल। अब ये एल इधर गुणा में आ जाएगा, तो वी बराबर हो जाएगा वी एल। इस वी को आप चाहो तो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विभव या विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ई बराबर वी एल हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा ई बराबर वी एल, जहाँ वी है चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला वी है वेग छड़ की गति, और एल है चालक छड़ की लंबाई। तो इस तरह से हमें इस वाले टॉपिक को कर कर आना है, अगर ये एग्जाम में बनता है तो, और बन सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। ईजी है। और कोई डाउट यहाँ पर? सारे डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई डाउट बचा होगा तो। वैसे तो कोई डाउट नहीं है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट ही होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, और जो वेग है वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक तरह से गति है, और एल है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक, चलो ये हो गया। अब हम इसी के साथ साथ एक कम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, मतलब अब पढ़ लेते हैं हम भंवर धाराएं। छोटा सा टॉपिक है ना, समझ आएगा इस, अगर ये समझ गए उसे भी समझ जाओगे भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो इसे राइट करो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको भंवर धाराएं बताऊँ किसे कहते हैं। जैसे जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ भंवर धाराएं क्या है। पता होना चाहिए बेटे भंवर धाराओं के बारे में आपको, किसे कहते हैं भंवर धाराएं। देखो अब हम क्या करते हैं, भंवर धाराएं पढ़ते हैं, हेडिंग डाल देंगे भंवर धाराएं। भंवर धाराओं को हम कहते हैं एडी करंट इन इंग्लिश, एडी करंट, योर करंट्स, ठीक है। तो एडी करंट या भंवर धाराएं कह लो, या फिर इसका एक नाम और है फोको धाराएं। फोको धाराएं, अच्छा फोको धाराएं नाम क्यों है? क्योंकि भंवर धाराओं की खोज फोको वैज्ञानिक ने की थी। भंवर धाराओं की खोज फोको वैज्ञानिक ने की थी, दैट्स वाई इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। अब ये धाराएं होती कैसी हैं ये समझ लेते हैं। तो बेटा हम इसे समझने के लिए मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तल के भीतर की ओर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ ये तल के भीतर की ओर है। क्रॉस से दर्शाते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र, अगर तल के भीतर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है तो यस। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं कोई चालक जो है एंटर करता हूँ, किसी चालक प्लेट को एंट्री कराता हूँ। देखो ये चालक प्लेट को मैं पुश कर रहा हूँ, इधर से खींच लेते हैं इसे बाहर, इस तरह से चित्र बना देंगे इसका, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन आप यहीं से लिख देंगे, आराम से बहुत इजीली लिख देंगे। पहली बात तो हमें पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को, चाहे वो चालक छड़ हो चाहे वो चालक प्लेट हो, गति कराते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जैसे हमने यहाँ सीखा था कि जब चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करा रहे हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, ई बराबर वी एल। तो विद्युत वाहक बल अगर प्रेरित होगा तो विद्युत धारा को प्रेरित करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये भंवर धाराएं कैसे बनेगी वो हम समझना चाह रहे हैं, मतलब हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं। तो डेफिनेशन सुनो पहले ध्यान से। जब किसी चालक प्लेट को या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कराते हैं तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, और यह विद्युत धारा कैसी होती है? जैसे जल में चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं। जल में चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है। जल में जब कोई वस्तु को डालते हैं तो उसमें ऐसे तरंगें उत्पन्न होती हैं, चक्करदार धाराएं। तो उसी की तरह इसमें धाराएं उत्पन्न होती हैं, दैट्स वाई इनको भंवर धारा कहते हैं। देखो ऐसे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इस तरह से धाराएं जो हैं चक्करदार बनने लगेंगी इसमें, ऐसे, ठीक है। जैसे जल में चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं किसी वस्तु को डालने पर, वैसे ही इन प्लेटों को, चालक प्लेटों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में धकेलते हैं या बाहर खींचते हैं तो इसमें विद्युत धारा
उत्पन्न होती है और ये विद्युत धारा चक्करदार होती है जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं की तरह। दैट्स वाई इसको कहते हैं भंवर धाराएं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं इसकी, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए डेफिनेशन। लिखेंगे जब किसी चालक प्लेट को, या चालक कह लो, जब किसी चालक प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत धकेला जाता है अथवा बाहर खींचा जाता है, तो प्लेट में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। ये धाराएं जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? चक्करदार होती हैं। इसलिए का सिंबल बना दूँ, ये इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। और आगे आप लिख सकते हो इन धाराओं की खोज फोको वैज्ञानिक ने की थी। दैट्स वाई इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जब किसी चालक प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत धकेला जाता है, चालक प्लेट को या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में धकेला जाता है अथवा बाहर खींचा जाता है, तो प्लेट में या प्लेट के संपूर्ण आयतन में, जितनी भी प्लेट है संपूर्ण आयतन में हर जगह विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है या विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। ये विद्युत धाराएं जल में उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। यह विद्युत धारा या विद्युत धाराएं जल में उत्पन्न होने वाली धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अच्छा, इनका यूज़ भी है बेटा। यूज़ क्या है? तो बेटा इनका यूज़ देख लेते हैं। किनका? भंवर धाराओं का यूज़। इनका यूज़ जी मीटर में होता है। किसमें बेटा? जी मीटर में। और प्रेरण भट्टी में भी यूज़ करते हैं, प्रेरण भट्टी में। और कह लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है पावर ब्रेक में। भौंक लो भैया, तुम्हारी तो देरी थी, रोज़ आते हो रोज़ पावर ब्रेक में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा टॉपिक। भंवर धाराएं समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना बस सिंपली। ठीक है, तो काफ़ी रात हो गई, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।